हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथ में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं क्लास 10 2024 एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2024 का एग्ज़ाम पेपर देख रहे हैं। थेल्स थ्योरम है, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉ parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then prove that the other two sides are divided in the same ratio, right? ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो चलिए किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें जो गिवन दिया है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। जो हम इसमें रचना करेंगे वो भी आप लिख लेंगे। देखो चलो मैं रचना बता देता हूँ। इसमें क्या कॉन्ग्रुएंस करना है हमें, क्या इसमें हमें देखिएगा किस तरह से करेंगे हम। थेल्स थ्योरम 34 क्वेश्चन है, 2024 सीबीएसई बोर्ड का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाएंगे और इस लाइन के पैरेलल हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। इसका नाम दे देंगे ABCDE। और अब हम क्या करेंगे, एक हम 90 डिग्री का वो बनाएंगे। देखो 90 डिग्री हमने एक इससे 90 डिग्री का एक डायगोनल खींचा या मिड पॉइंट, ठीक है, और एक मिड पॉइंट ये खींचा। इसका नाम कर देंगे हम ABCDEF और इसका नाम कर देंगे हम G, राइट। तो हमने ये किया। एक हम यहाँ पर भी इसको मिला देंगे, ये हम मिला देंगे, ठीक है। हमने ये क्या कर दी, इसमें एक रचना कर दी है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, तो अपन को रचना में यही लिखना है कि D and E इज़ द डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द लाइन BC एंड पैरेलल टू द BC पैरेलल D, राइट। यहाँ पे हम ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल ADE, ठीक है। ट्राइंगल ADE लेते हैं। तो ट्राइंगल ADE का यहाँ पे हम क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल AD 1/2 बेस यहाँ पे क्या हो जाएगी अपनी AD और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा FE, राइट। इसी तरीके से हम एक ट्राइंगल और ले लेंगे, ट्राइंगल। अब हम लेंगे ट्राइंगल D, तो ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, ट्राइंगल DEB। इन ट्राइंगल DEB में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल टू 1/2। यहाँ पे जो बेस है, यदि हमने ये ट्राइंगल लिया है तो यहाँ पे जो बेस हम क्या मानेंगे, यहाँ पे हम बेस देखते हैं DB हम बेस मान लेंगे और इसका जो परपेंडिकुलर यानी हाइट होगी वो हमारी EF ही रहती है, या FE या EF एक ही बात है वो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल टू 1/2 यहाँ लिखेंगे हम AD क्रॉस FE अपॉन 1/2 DB क्रॉस EF, राइट। इससे हम ये कैंसिल हो जाए, EF या FE बात एक ही है। तो हमको यहाँ मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल टू AD अपॉन DB। क्वेश्चन नंबर 3 हमने ये बना लिए। अब सेम प्रोसेस हम करेंगे इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल फिर से हम लेंगे ADE, लेकिन अब इसमें हम परपेंडिकुलर, अभी हमने क्या माना था, अच्छा ये हमने लिया था जब ट्राइंगल, तो हमने परपेंडिकुलर EF माना था। अब ये ट्राइंगल ले लेंगे तो परपेंडिकुलर DF मान लेंगे। तो यहाँ पे ट्राइंगल ADE इक्वल टू 1/2 बेस हम ले लेंगे AE, इसमें परपेंडिकुलर है DG, इसके अपॉन में हम कर देंगे ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, DEC, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर 1/2 यही रहेगी वो, तो बेस इसका रहेगा EC और जो
परपेंडिकुलर है वो डी जी रहेगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ऑफ ए डी ई अपॉन ट्राइंगल ऑफ डी ई सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर, यहाँ पे अपन ने थर्ड मान ली तो इसको फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ज़रा यहाँ क्या है, ये जो ट्राइंगल है, ये ज़रा ट्राइंगल देखो, ये जो है डी ई बी और ई डी सी इज़ द सेम, इसका जो सी बेस है वो क्या है, डी है। इन दोनों ट्राइंगलों का बेस सेम है और दोनों ही लाइन कैसी है, एक दूसरे की पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ़ टू लाइन इज पैरेलल, if two line is parallel, so the area, देखो यदि दो लाइन पैरेलल है, एंड लिख लेते हैं, एंड इन दिस पैरेलल लाइन टू ट्राइंगल्स, in this parallel line two triangles have same area, क्या है, सेम एरिया रखते हैं, यानी किन्हीं भी दो समान और सेम एरिया। if two line is a parallel and in this parallel two triangles, in this parallel two lines, two triangles have a same area if base आर सेम। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि यदि किसी भी दो ट्राइंगल हैं, क्या है, दो ट्राइंगल हैं और उनका जो बेस है, क्या है, उनका जो बेस है, मान लो एक ट्राइंगल ये है और उनका जो बेस है अपना वो कैसा है, सेम है, बेस सेम है। यदि बेस सेम है तो इनका जो एरिया है वो कैसा होगा, सेम ही होगा यदि वो पैरेलल लाइन के अंदर है। यानी दो पैरेलल लाइन है, दो ट्राइंगल बन रहा है तो एरिया जो है वो सेम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। अंडरस्टैंड। तो अगर ये एरिया सेम है तो इक्वेशन यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, राइट। इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस, ये जो क्वेश्चन है देखते हैं हम। क्वेश्चन है साइड ए बी एंड ए सी आर द मीडियन ए डी टू ए बी सी आर द रिस्पेक्टिवली proportional to side PQ and PR are the median PM of another triangle PQR so that the triangle is the similar। ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर है, ठीक है। तो हिंदी में भी हम समझ लेते हैं इसको, क्या कह रहा है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AD, भुजाएं AB और AC तथा माध्य का AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR तथा माध्य का PM के समानुपाती हैं। दर्शाइए त्रिभुज ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं, ठीक है। AB और भुजाएं भी कह रहे हैं, भुजाएं AB और AC तथा AD, माध्य का क्या है AD तथा एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ PR तथा माध्य का PM के समानुपाती है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे हम ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। तो हमने एक ट्राइंगल ये बनाया, दूसरा ट्राइंगल हमने ये बनाया। ये जो है ये है ए बी सी और इसकी जो मीडियन है डी है। यहाँ पी क्यू आर और एक एम है इसकी मीडियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है अपना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, समानुपातिक हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम।
ठीक है। इक्वल टू हम क्या करते हैं, के कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको, कुछ इस तरह से करते हैं। तो गिवन दैट तो आप लोग लिख ही लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको किया, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम के इक्वल में यदि हम देखें, देखो तो के इक्वल में यदि हम ले लें के इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब देखो बी, यदि ये मीडियन है, ए डी और पी एम मीडियन है, तो ये जो है इक्वल होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। तो हम यहाँ पे बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, टू बी डी, दोनों बराबर है, टू बी डी और टू क्यू एम, राइट। तो ये टू से टू कैंसिल हो जाए तो यहाँ बचेगा बी डी अपॉन क्यू एम, इक्वेशन नंबर 2। यानी के बराबर हम, यदि हमें ये मिल गया तो हम अब समझ गए, तो हम ये भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी एंड पी एम इज मीडियन, ठीक है। ये क्या है, एक मीडियन है, राइट, यानी माध्यिका है। तो त्रिभुज, अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, बी डी ए डी अपॉन पी एम बराबर है बी पी अपॉन क्यू एम। अच्छा, बी पी अपॉन सॉरी बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है। ये आपको समझ में आया, लेकिन ये कहाँ से है, बी डी है, बी डी अपॉन क्यू एम, ओके। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम इन ट्राइंगल ए डी बी और पी क्यू एम में क्या हो जाएगा ये, अच्छा इससे क्या हो जाएगा, इससे अपन को क्या मिलेगा, यही मिल जाएगा कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम बराबर है बी डी अपॉन क्यू एम। अच्छा, जब ये तीनों बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी इज द सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम फ्रॉम एस 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 प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो ट्राइंगल बी इक्वल टू ट्राइंगल क्यू। यदि ये ट्राइंगल बराबर है तो इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये क्या होगी अपनी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमें क्या मिल गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल मिल गए हैं। अगर ये अपन को एंगल इक्वल मिल गए हैं तो क्या करेंगे हम, इससे हमको ये मालूम चल गया है कि देखो ये तो रेशियो में थे, ये जो है साइड सारी बराबर थी, और एक एंगल भी हमें सेम मिल गया। अगर ये एंगल हमको सेम मिल गया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ या इति सिद्धम, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको ये जो है यूजिंग ग्राफिकली मेथड सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द इक्वेशन, हमको सॉल्व करना है। ये 2 इक्वेशन दे दी हैं, इसके हिसाब से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, राइट। नाउ तक सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको जो इक्वेशन दी है हम उन्हें लिख लेते हैं। 35 का क्वेश्चन है, इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम कोई किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लो x की निकाल लें, तो 10 प्लस 2y x इक्वल टू हो जाए 10 प्लस 2y अपॉन 3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम एक टेबल को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर टेबल क्रिएट करने के बाद यहाँ जो हम वैल्यू लिखेंगे x एंड y। तो x की जो वैल्यू है हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं, y की जो वैल्यू है हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो जो भी हम पुट करेंगे y की वैल्यू, उसे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यदि हम y इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो 1 पुट करते हैं, y इक्वल टू 1। जब y इक्वल टू 1 पुट करेंगे, हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो 3 से डिवाइड भी हो जाए। तो 10 प्लस के 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस के 2 अपॉन 3, तो हो जाएगा 12 अपॉन 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो y इक्वल टू जब हमने 1 किया तो यहाँ पे हमें वैल्यू x की मिली 4। नाउ द सेम इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे,
इसी तरीके से हम y इक्वल टू 4 पुट करेंगे। क्या पुट कर देंगे? y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू जब हम 4 पुट करेंगे तो हमें x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 10 प्लस की 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3, यहाँ पे हो जाएगा 18 अपॉन 3 यानी कि 6। तो यहाँ पे हमने जब y इक्वल टू 4 पुट किया तो x इक्वल टू हमें 6 मिला। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन की भी हम वैल्यू को पुट फाइंड करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन है 5x 3y इक्वल टू 4। तो 5x इक्वल टू 4 माइनस 3y, x इक्वल टू 4 माइनस 3y अपॉन 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमको ये x की मिल गई, हम यहाँ पे फिर पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम y इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं? माइनस की 2 पुट करेंगे। क्या करेंगे? माइनस की 2 यदि पुट करेंगे तो x इक्वल टू 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 अपॉन 5, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 5, यहाँ हो जाएगा 10 अपॉन 5 सेकेंड से 2। तो x इक्वल टू हमें मिल गया 2। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेंगे। तो y इक्वल टू हम क्या? -7 पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? -7, x इक्वल टू 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई -7 अपॉन यहाँ पे क्या है? 5। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 4 प्लस की 21 अपॉन 5, तो यहाँ हो जाएगा 25 अपॉन 5, यहाँ 5। x इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? 5। राइट। तो हमने ये क्या है जो वैल्यू निकाल ली है, अब हम इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ग्राफ की जो जैसे मान लो ग्राफ पर हमने रिप्रेजेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी 2 लाइनें बढ़ाएंगे तो वो कहीं किसी पॉइंट पर काटेंगी। तो जिस पॉइंट पर काटेंगी वही हमारी जो वैल्यू होगी x और y की होगी। राइट। तो इसको आप ग्राफ पे बना लीजिएगा कुछ इसी तरीके से। डायग्राम आपका ग्राफ जो है इसी तरीके से ड्रॉ होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वो क्या कहना है? वेरी इजी क्वेश्चन। देखो, इफ 3 times द ग्रेटर नंबर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर 1, यानी कि छोटा जो नंबर है वो बड़े नंबर से क्या है? डिवाइडेड है, और कितने टाइम्स से? 3 times ग्रेटर नंबर है, जो बड़ा नंबर है वो तीन गुना बड़ा है। ठीक है, वी गेट 4 एज द क्वोशेंट। हम क्वोशेंट जो है 4 मिल रहा है हमें और रिमाइंडर 3 मिल रहा है। इसी तरह आल्सो इफ 7 times द स्मॉलर नंबर, यदि 7 गुना छोटा नंबर इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटर वन, वी गेट 5 एज अ क्वोशेंट एंड 1 इज द रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम 35 का बी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हम मान लेते ग्रेटर नंबर, हमने मान लिया x, ग्रेटर नंबर, लेट ग्रेटर नंबर इज x, स्मॉलर नंबर y। राइट। अब वो क्या कह रहे हैं, हम इसमें किसका फॉर्मूला है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस के रिमाइंडर। ठीक है, QOTI, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो अब वो क्या कह रहे हैं, डिविडेंड क्या होता है। अब कुछ बच्चों को डिविडेंड नहीं मालूम होगा, जैसे कि यदि हमने 2 का डिवाइड किया 5 में, 2 2 4 1, तो डिविडेंड क्या होता है? ये हमारा जो है ना, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशेंट है और ये रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको समझ में। तो डिविडेंड कौन होगा इसमें? किससे दे रहे हैं डिवाइड अपन? यानी 3x 3 गुना है, 3x इक्वल टू y डिवाइजर से भाग दे रहे हैं, भागफल 4 यानी कि क्वोशेंट 4 प्लस 3। यदि इसको हम सॉल्व कर दें तो हमें मिला 3x माइनस 4y इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम यहाँ पे लिखेंगे हम, सेम वही करना है हमें यहाँ पे, लेकिन जो स्मॉलर नंबर इज डिविडेंड बाय ग्रेटर नंबर से डिवाइड करना है अपन को। ग्रेटर नंबर क्या है? x। कितने टाइम से स्मॉलर नंबर? स्मॉलर नंबर हमारा है अपना 7 टाइम्स। कितना है? तो यहाँ लिखेंगे 7y इक्वल टू 5x। 5x हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस के 7y इक्वल टू -1। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया मैंने? इसको इधर लाया, इसको इधर। इक्वेशन नंबर 2 इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 4y इक्वल टू 3।
तो हम इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई मेथड से कर देंगे। इसमें हम पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें पूरे में 5 का, ठीक है। लिखना भी हमें यहाँ पर, नहीं तो लिखे ना आप। तो यहाँ हो जाएगा 15x 15x माइनस 21 बाई इक्वल टू -3, 15x माइनस के 20 बाई इक्वल टू 15। यहाँ साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ y माइनस के, यहाँ पर माइनस की 18 कैंसिल करेंगे तो y इक्वल टू हमको मिल जाएगा 18, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ एनी इक्वेशन, तो पुट करेंगे हम 3x माइनस के या 3x या 5x में कर लेते हैं, चलो 5x माइनस 7 बाई इक्वल टू -1। तो यदि हम इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू, तो 5x माइनस 7 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू -1। 5x 8, सॉरी ये कितना आ जाएगा अपना, अपन क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -126 इक्वल टू -1, यहाँ पे ये जाएगा तो 5x इक्वल टू -1 प्लस के 126, 5x इक्वल टू 125, तो x इक्वल टू 125/5, इसको डिवाइड करेंगे 5×10 तो x इक्वल टू हमें मिला 25, y इक्वल टू मिल जाएगा हमको 18, राइट। तो y इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 25, राइट। दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे अच्छे से। थैंक यू, आपको ये समझ में तो आ गए होंगे।